Hello student, in this class today we are going to study about the male reproductive part of flower, and this male reproductive part also known as a stamen. This is also known as stamen. Okay, stamen is the male reproductive part, and here I am drawing a diagram of stamen. This is stamen. ठीक है, stamen जो है it consists of two parts, that is filament and anther. Okay, now what is the role of filament? It is very simple. It attached to the base of the flower. Filament is attached to the base of the flower. This is flower. Suppose. Okay, filament is attached to the base of the flower and also filament support anther. ठीक है, फिलामेंट जो है वो एंथर को सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स ऑल. इसके अलावा फिलामेंट का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एंथर. एंथर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंथर क्या होता है? एंथर इज अ प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस. ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट, एंथर इज अ प्लेस where thousands of pollen grain are produced. This is first point. Okay, समझ में आया? यानी जो and this pollen grain carry male gamete and male gamete fertilize with the female gamete. ठीक है, एंथर जो है एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है. नाउ यू हैव सी दैट एंथर जो है इसमें टू लोब प्रेजेंस होता है, राइट एंड लेफ्ट लोब. देयर इज टू लोब इन एंथर, एक इस साइड है एक इस साइड है. देयरफॉर एंथर को हम बायलोब एंथर भी कहा जाता है. एंड ये क्वेश्चंस काफी टाइम आपकी पेपर में आया हुआ है कि व्हाट इज बायलोब एंथर, और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है इस क्वेश्चंस को. बायलोब एंथर क्या होता है? सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिख दूं मैं बायलोब एंथर बिकॉज आई हैव नो स्पेस टू राइट. ओके, बायलोब एंथर. बायलोब एंथर क्या होता है? each anther consists of two lobes. Such anther are called bilobe anther. Okay, now next, और यहाँ पे क्या होता है? each lobe having two pore. pore को यहाँ पे क्या कहते हैं? थिका, राइट, थिका कहते हैं. each lobe having two थिका at the tips of lobe. ये जो lobe है, इस lobes के टिप पे two pores presence होता है, यानी थिका होता है, two थिका presence होता है इस तरह से. ठीक है, और इसीलिए हम इस एंथर को हम डाइथिकस एंथर भी कहा जाता है. और ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज डाइथिकस एंथर. ओके, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आई राइट देयर. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड, व्हाट इज डाइथिकस एंथर? each lobe having two thicker is called डाइथिकस. इज कॉल्ड डाइथिकस. ठीक है, एंड ऑल दिस अबाउट द स्टेमन. स्टेमन के बारे में सिंपल यही होता है कि स्टेमन क्या होता है? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट इज फिलामेंट and anther. Anther is most important. Anther where thousands of pollen grains are produced. ओके, एंथर जो है इसमें टू लॉब्स प्रेजेंस होता है, 1 and 2, और इसीलिए हम एंथर को बायलोब एंथर भी कहा जाता है. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? each lobe, एंथर में जो लॉब है, each lobe having a two thica at the tips. ठीक है, उनकी जो टिप्स है वहाँ पे टू थिका प्रेजेंस होता है, और इसीलिए हम इसे एंथर को हम डाइथिकस भी कहते हैं. ठीक है, एंड ऑल दिस अबाउट द स्टेमन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम. व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम? ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजियम?
ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम्स क्या होता है? जब आप इसी एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट, ठीक है, इसको आप करोगे ट्रांसवर्स सेक्शन कट। जब आप इसी एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे, आपको वो एंथर कैसे नजर आएंगे? ऐसा, ठीक है, इस टाइप का नजर आएंगे। दिस इज अ एंथर जिसकी टॉप पे आपको एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर जैसे आपको नजर आएंगे आफ्टर द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद एंथर का जो टॉप है वहां पे आपको एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम्स कहते हैं, जिसका मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम आपको नजर आ रहा है, इस लुक लाइक अ बटरफ्लाई शेप, एंड आपको ये कब नजर आएंगे? आफ्टर द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एंथर। एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शंस करने के बाद आपको इस टाइप का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे एट द टिप्स ऑफ एंथर। एंथर की टिप्स पे जहाँ पे आपने ट्रांसवर्स सेक्शन किया था, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। दैट मीन इनडायरेक्टली मेरा क्वेश्चन क्या है? हम लोग कहते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है एंथर में फॉर्मेशंस होता है, बट ना पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आता है कि एंथर में तो पॉलन ग्रेन फॉर्मेशंस होता है, बट वियर? दैट इज अ पर्टिकुलर प्लेस, बट वियर? दैट इज इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है जहाँ पे ये पॉलन ग्रेन फॉर्मेशंस होता है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, एलोबरेट करूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ microsporangium, okay, about the structure of microsporangium. Okay, this is microsporangium. First of all, microsporangium जो है it is surrounded by the four layer. Okay, first point, microsporangium is surrounded by four wall layer. Okay, four wall layers से surrounded होता है। And what are the layer? कौन कौन सा layer है? Number one, that is the epidermis. Okay, number two, that is endodermis. Okay, number three, that is middle layer. And number four, that is tapetum. Okay, and microsporangium जो है it is surrounded by the four layer, that is epidermis, endodermis, middle layer and tapetum. Okay, epidermis जो है it is outermost layer of microsporangium. That is, here is microsporangium and epidermis is outermost layer of microsporangium, and it is consists of single layer of cell. Okay, this one is epidermis. Okay, समझ में आया? नेक्स्ट आता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस जस्ट लाइक इनर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस जो है एपिडर्मिस की इनर साइड में होता है, दैट इज एपिडर्मिस। दैट मीन इंडोडर्मिस कौन सा होगा? ये वाला, दिस सेकेंड लेयर, दिस इज इंडोडर्मिस, endodermis. Okay, and this endodermis is also consists of single layer of cell. Okay, ये भी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। नेक्स्ट आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है? एट द इनर ऑफ इंडोडर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस के इनर पे होता है, बट मिडल लेयर इज कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टी लेयर। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, इन द बिगिनिंग में मैंने आपको कहा कि एपिडर्मिस इज कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, endodermis is also consists of single layer, but middle layer is consists of multi layer, that is more than 2 layers. Okay, this is epidermis, this is epidermis, this is endodermis, और inner layer मतलब ये वाला, this one is middle layer. Okay, that is middle layer. Okay, and here we have a connective tissue. Suppose this is connective tissue. Here is connective tissue. Okay.
समझ में आया? अगेन मैं यहाँ पे आपको अगेन रिपीट करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 लेयर, दैट्स एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, middle layer and tapetum. Epidermis is outermost layer that consists of single layer, and endodermis is just like inner of epidermis that also consists of single layer. मिडल लेयर जो है वो इंडोडर्मिस के इनर साइड पे है, बट मिडल लेयर इज कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टी लेयर. ये सारा जो है यहाँ पे मिडल लेयर होगा. ठीक है. नाउ अबाउट द टैपिटम. टैपिटम कहाँ पे प्रेजेंस होता है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आई थिंक ये जो है डायग्राम जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे 4 पोर्स है, 1 2 3 4. ठीक है. अगर मैंने आपको पहले कहा था एंथर में 2 लॉब्स होता है, ये इस सेट वाला लॉब है, ये दूसरा वाला लॉब है, और मैंने आपको ये भी कहा था हर एक लॉब में 2 पोर्स होता है. ठीक है. ईच लॉब हैविंग अ 2 पोर, यानी 2 थीका होता है. अब ये एक लॉब है जिसमें 2 पोर है, 1 and 2. सेम लाइक दूसरा वाला लॉब ये है जिसमें भी 2 पोर है, 1 and 2. ठीक है. समझ में? यही होता है. जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एंथर में 2 लॉब प्रेजेंस होता है, ये वाला लॉब और ये वाला लॉब. ठीक. फिर मैंने कहा था कि हर एक लॉब के अंदर 2 पोर प्रेजेंस होता है, यानी 2 थीका प्रेजेंस होता है. ये लॉब है, यहाँ पे एक पोर है, यहाँ पे एक पोर है. ये वाला लॉब है, यहाँ पे एक पोर है, यहाँ पे एक पोर है. ठीक है. समझ में? अब यहाँ पे इस पोर को क्या कहा जाता है? पॉलन सैक. इस पोर को again I repeat, what is the function of epidermis, endodermis and middle layer? Very simple function. These 3 layers, this outer 3 layers protect pollen grain, number 1, and number 2, it help in dehiscence of anthers so that pollen grain get released. What is the meaning of dehiscence? That is rupture. ठीक है. ये जो outer 3 layers जो है, it help in rupture of anthers so that pollen grain gets released, and once the pollen grain gets released, then it leads pollinations. तब जाके इसका pollinations होंगे. ठीक है. समझ में? That is a role. Okay, हम definition लिखते हैं. Outer 3 layer help in protection of pollen grain and also help in dehiscence of anther so that pollen grain get release. ठीक है. ताकि pollen grain जो है वो रिलीज हो जाए. चलिए. Okay. Now, what is role of inner layer, that is tapetum? ये जो tapetum है, इसका क्या लेयर है, क्या फंक्शंस है? और जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, tapetum जो है इट सराउंड द pollen sac. यहाँ पे tapetum प्रेजेंस है, यहाँ पे जो pollen sac को सराउंडिंग किया हुआ है tapetum है, यहाँ पे भी tapetum है और यहाँ पे भी tapetum है. ठीक है. What is the role of tapetum? Tapetum जो है it provide nourishment to the pollen grain so that pollen grain can growth. ठीक है. Can developing. मतलब for example like जैसे कि कोई भी एनिमल्स हो, विदाउट फूड वी कैन नॉट एबल टू ग्रो, राइट. हम ग्रोथ नहीं होता है क्योंकि हमें ग्रोथ होने के लिए फूड चाहिए. सेम लाइक पॉलन ग्रेन का भी वैसे है. ये जो स्पोरेजिनस टिश्यू है दैट इज डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, बट फॉर दिस इनको क्या चाहिए? नॉरिशमेंट चाहिए ताकि ये डेवलप कर सके, है कि नहीं. फिर ऐसे में क्या करते हैं, ये टैपेटम जो है उनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, टैपेटम provide nourishment to the pollen grain for developing. Okay, that is all about the microsporangium. With this our class is over. Okay, in next class we will study about the microsporangiasis, that mean how pollen grain is formation. Okay, till then take care.